नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन को समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन क्या होता है और ये किस लिए यूज होता है, हाँ, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, हम क्यों इसलिए इसको पढ़ते हैं। ओके, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको किसी दूसरे वीडियो पर जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी तरीके से हमने बताने की कोशिश की है, तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में हम आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक भी बताएंगे। आइए शुरू करते हैं बेसिक से। ओके, देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन को पढ़ने में। देखो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि फैक्टराइजेशन से हम किसी भी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम को इफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं, जिसका यूज हम बहुत तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आगे करेंगे। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसका मेन यूज, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन का मेन यूज एलसीएम एचसीएफ में होता है और भी बहुत जगह इसका यूज होता है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। डिफिनेशन ऑफ फैक्टराइजेशन क्या होती है, फैक्टराइजेशन होता क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है। फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी नेचुरल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दीजिए, उसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे जैसे 8 है, जैसे यहाँ पे देखो 8 है। 8 को अगर हम प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये 2 की पावर क्यूब क्या है, 8 का फैक्टराइजेशन है। यानी कि 8 को हमने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, उसी को फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। उसी को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने 12 एग्जांपल लिया। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3। तो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। यानी कि किसी भी नेचुरल नंबर को प्राइम फैक्टर के प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इज क्या है, एक फैक्टराइजेशन हो गया 12 का। 16 को देखेंगे, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। फिर अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, यही इसका फैक्टराइजेशन है। सिमिलरली हम 72 को भी देखेंगे। इसका फैक्टराइजेशन क्या है, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। फिर 75 को हम देखेंगे एंड 100 को देखेंगे। तो यही होता है फैक्टराइजेशन, ठीक। आइए कुछ बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जो सिर्फ एक से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। दैट मीन सिर्फ उसके दो फैक्टर हो, सिर्फ उसके दो फैक्टर हो, उसी को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया एंड 11 हो गया। ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे और 2 से डिवाइड होंगे। ये 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। ये 5 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। ये भी 1 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। ये भी 1 से डिवाइड होगा और सिर्फ 11 से डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर का मतलब वो ये होता है कि ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ओके, और दूसरे फॉर्म में कहें तो प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक वह नंबर 4 होता है, ठीक है। ये देखो हमने यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। अब आइए समझते हैं कि प्राइम फैक्टर क्या होता है, ठीक है। प्राइम फैक्टर क्या होता है, व्हेन वी ब्रेक एनी नंबर इनटू द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर। दैट मीन जब भी हम किसी नंबर को उसके प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं, उसी को प्राइम फैक्टर बोलते हैं। तो यही इसका प्राइम फैक्टर है।
दिस इज द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर फॉर्म, ये प्राइम फैक्टर फॉर्म है सिस्टम का, ठीक है। ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आइए समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है। मतलब क्या डिफरेंस होता है फैक्टर में और मल्टीप्लायर में, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें हैं जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है ऐसा, मल्टीप्लायर मतलब मल्टीप्लायर में क्या होता है, इज द नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग बाय होल नंबर इन द गिवन नंबर। मतलब हम आपको कोई नंबर दे दें, उसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे, तो उसी को बोलते हैं मल्टीप्लायर। जैसे यहाँ पर 12 है, 12 का मल्टीप्लाई, और 12 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई 24 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, 4 से करेंगे तो 48 आएगा, 5 से करेंगे 60 आएगा। और अगर हम 6 से करेंगे 72 आएगा, 8 से करेंगे तो 84 आएगा, 9 से करेंगे तो 96 आएगा। सिमिलरली हम अगर 16 का मल्टीपल देखें तो जी है, ये सब 16 के मल्टीप्लायर है। तो मल्टीप्लायर क्या होता है, मतलब कोई भी नंबर मैं आपको दे दूँ, उसमें आप होल नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे 1 से किया, 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, ऐसे करते चले जाएंगे तो हमें उस नंबर का मल्टीप्लायर मिल जाएगा, ठीक है। ये इनफाइनाइट नंबर तक हो सकते हैं, इट इज इनफाइनाइट नंबर, मतलब ये इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ तक हो सकते हैं, ये इनफाइनाइट नंबर तक हो सकते हैं, क्योंकि आप जितना मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे उतना आपको नंबर मिलता हुआ चला जाएगा। अब आइए देखते हैं कि फैक्टर क्या होता है, ठीक है। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर देखिए इसकी डिफिनेशन क्या है, ए नंबर दैट डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट रिमाइंडर इज कॉल्ड फैक्टर। दैट मीन ऐसा नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करते पूरी तरीके से और कोई रिमाइंडर ना बचे, तो उसे बोलते हैं फैक्टर। जैसे एग्जांपल के लिए 150 है, अगर 150 को हम 5 से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा, 5 जो है 150 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, यानी कि 30 टाइम में डिवाइड कर देगा, और रिमाइंडर यहाँ पे रिमाइंडर रिमाइंडर क्या हुआ, जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो हो गया दैट मीन 5 इसका 5 जो है 150 का फैक्टर हो गया, समझ में आया। फैक्टर क्या होता है, ऐसा नंबर जो किसी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे तो वह नंबर जो है उस नंबर का फैक्टर होता है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया 12, 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम में डिवाइड हो जाएगा और कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो क्या हुआ, 2 इज द फैक्टर ऑफ 12, तो 2 क्या है, 12 का फैक्टर है। उसी तरीके से जैसे हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा, दैट मीन 3 इज द फैक्टर ऑफ 12। फिर अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 3 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 0, दैट मीन 4 इज द फैक्टर ऑफ 12। ऐसे हम करते चले जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर 12 का फैक्टर है, कौन सा नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 है दैट मीन वह नंबर 12 का फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वह नंबर 12 का फैक्टर नहीं है, ओके। अब कंक्लूजन देखते हैं, इफ p इज डिवाइड बाय q, दैट मीन अगर p को q से डिवाइड करते हैं और कोई रिमाइंडर नहीं आता है, सो कि q इज द फैक्टर ऑफ p, ओके। यानी कि अगर दो नंबर हैं, जैसे p q दो नंबर है हमारे पास, p बाई q है, ठीक है। अगर हम p को q से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन q इज फैक्टर ऑफ p, यानी कि q p का फैक्टर होगा। यही कॉन्सेप्ट है, ओके। अब आइए हम देखते हैं वे हियर व्हाट आई लर्न, यहाँ हम क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। जहाँ पे हम जो चीज़ें सीखने वाले हैं हम उसका ओवरव्यू आपको दे देते हैं। यहाँ पे हम नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे, सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं उसको भी सीखेंगे, और सम ऑफ इवन फैक्टर और सम ऑफ ऑड फैक्टर भी निकालना सीखेंगे, ओके। एक यहाँ पे हमने फार्मूला आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें जैसे इस फार्मूले का यूज क्या है, हमने आपको सम ऑफ इवन फैक्टर दे दिया और सम ऑफ ऑल फैक्टर दे दिया, हमने आपसे पूछ लिया सम ऑफ ऑल फैक्टर बताइए, ठीक है। या हमने आपको मतलब इसमें दो चीज़ें प्रोवाइडेड रहेंगी और तीसरी चीज़ पूछी जाएगी, ठीक है। दोनों फार्मूले का आप यूज कर सकते हैं और इसे आप अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। आइए कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ठीक है, ओके। तो पहले हम एक बेसिक चीज़ देखते हैं, एकदम बेसिक से फिर उस कॉन्सेप्ट पे आएंगे। अब देखो यहाँ पे एक हमने नंबर ले लिया 12, ठीक है, यहाँ पे हमने नंबर लिया 12, ठीक है। 12 को प्राइम फैक्टर में फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे करेंगे 2² × 3 हो जाएगा, ओके। आप यहाँ पे देखो 12 का फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड 12, ठीक है। तो जी अब हम बेसिक मेथड को सॉल्व करते हैं। बेसिक मेथड सिंपल नंबर के लिए होता है, जैसे बहुत छोटा नंबर हो तो हम बेसिक मेथड का यूज कर सकते हैं, हमें वहाँ कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं होती। अगर बड़े नंबर हैं तो वहाँ पर फार्मूले की ज़रूरत होती है। तो आइए हम एक सिंपल नंबर 12 को देखते हैं, इसको सारी चीज़ें इसमें कैसे कैलकुलेट। अब देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मतलब कितने फैक्टर है 12 के, ठीक है। 12 के कितने फैक्टर काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टर है। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए यहाँ पे 6, ठीक। 12 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे 6 हो गए। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, अगर हम सारे फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर दे, दैट मीन अगर हम 1 2 3 एंड 4 एंड 6 एंड 12 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 17 एंड 28 हमको मिलेगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अब सम ऑफ फैक्टर का मतलब क्या होता है, ये जो फैक्टर हैं इनका अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, दैट मीन अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमको 28 मिलेगा, ओके। ओके 28 मिलेगा। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर का मतलब प्राइम नंबर ना, वही तो। प्राइम नंबर यहाँ पे क्या है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 1 प्राइम नंबर है, ठीक है, ठीक। 3 प्राइम नंबर हो गया, प्राइम फैक्टर 3। डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यहाँ पे देखो जो पावर है इसको हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर के लिए क्या होगा, ये जो पावर है इसको ऐड कर देंगे, यानी कि 2 की पावर 2 कितना है, 2 + 1 यानी कि 3, तो प्राइम फैक्टर कितना है 3 है, ठीक। क्योंकि मतलब जो पावर होगा प्राइम नंबर का उसको ऐड कर देंगे तो हमें प्राइम फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर का अलग अलग प्राइम नंबर कितने हैं, 2 है, 1 2, दो ही तो अलग अलग प्राइम नंबर हैं, तो हमें डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर 2 मिल गया, ओके। इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखेंगे जो फैक्टर है यहाँ पे इवन नंबर कौन कौन सा है, ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर, यानी कि 1 2 3 एंड 4 इवन नंबर कितना हो गया, इवन फैक्टर 4 हो गया। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर तो बचा क्या, 1 एंड 3 बचा, तो ये ऑड फैक्टर 2 हो गया। सम ऑफ इवन फैक्टर यानी कि 2 4 6 और 12 को अगर हम जोड़ेंगे इवन फैक्टर को 24 आएगा। और ऑड फैक्टर यहाँ पे 1 है और 3 है, जब 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, ठीक। ये बेसिक चीज़ें हो गई, ठीक है, ये बेसिक मेथड था सॉल्व करने का, तो आप बेसिक तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए मेन कॉन्सेप्ट जो हमारा है हम उसी पे फोकस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप बहुत अच्छे से देखें। अभी तक हमने जो देखा वो सिर्फ बेसिक चीज़ों के बारे में था कि नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं,
इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा और बेसिक मेथड भी देखा कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो फार्मूला है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा या इसकी नोट्स बना लीजिएगा या फिर इसको याद कर लीजिएगा ताकि आप इसे भूलें ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसी का यूज करेंगे। अब देखिए कोई भी नंबर अगर हमको दिया होगा, ठीक है, तो उसको हम इस फॉर्म में पहले ब्रेक कर लेंगे। ठीक, इस फॉर्म में हम उसको ब्रेक कर लेंगे, यानी कि जैसे हमें एग्जाम्पल के लिए नंबर मिला वो दिया हुआ है 120। ठीक है, 120 दिया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 3 इंटू 40 इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, यानी कि 2 क्यूब इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ओके, यानी कि 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, यानी कि 120 को हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी नंबर अगर हमें दिया हो तो पहले हम उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, अब देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि जो पावर है, ए की पावर है, बी की पावर है, सी की पावर है, डी की पावर, जो भी पावर है। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पे ए की पावर क्या है, पी है, तो पी में 1 ऐड करेंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर क्यू, बी की पावर क्यू है तो क्यू प्लस 1 कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई सी की पावर आर है तो आर प्लस 1 कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई डी है तो डी की पावर एस यानी कि एस प्लस 1। ठीक, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पी क्या है, 3 है, यहाँ पे पी क्या है, पी यहाँ पे है 3। ठीक, अब क्यू क्या है, 1 है, आर क्या है, 1 है। अब इसको अगर हम 3 तो इस फार्मूले में अगर रखेंगे, यानी कि 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, दैट मीन क्या हो जाएगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 यानी कि 4, 4 इंटू 4 यानी कि 60, 16। ओके, 16 मिलेगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा, ठीक, पी की यहाँ पे पी है, ये क्यू है, ये आर। पी में प्लस 1 ऐड करेंगे, क्यू में प्लस 1 ऐड करेंगे एंड आर में प्लस 1 ऐड करेंगे, उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 16 मिल जाएगा। ओके, ठीक, उसके बाद आइए दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, दूसरी फार्मूला, यानी सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। तो अब देखो हम थोड़ा स्पेस बना लेते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक, यहाँ, ठीक, अब देखना ध्यान से, क्या हमें निकालना था, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर। ओके, ठीक, सम ऑफ फैक्टर। देखो जैसे n की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी, a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r। ठीक है, और 120 को हमने तो ब्रेक किया था, 120 को हमने ब्रेक किया, यानी कि 120 को हम अगर फिर से ब्रेक कर लेते हैं, यानी कि 40 इंटू 3 यानी कि 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। ओके, अब देखो सम ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करने का एक फार्मूला हो, तो फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो इसका फार्मूला होता है ए, ए की पावर पी है, ठीक है, पी
प्लस 1 फिर -1 ब्रैकेट क्लोज बटे a-1। ओके, मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर ब्रैकेट में b की पावर क्या है क्यू +1 कर देंगे, फिर यहाँ पे -1। ओके, फिर b-1 इंटू सी की पावर r है, r+1 फिर -1, ठीक है, बटे c-1। ये इसका फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें सम ऑफ फैक्टर 120 में मिल जाएगा। आइए रखते हैं। जैसे ए यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है, ए हमारे पास क्या है 2, पी क्या है 3, यानी कि 3 +1 -1 बटे a-1, ए क्या है 2 -1, ठीक है, बी क्या है 3 है, क्यू क्या है 1 है, 1 +1, ठीक है, -1, बी क्या है हमारे पास 3 -1, ओके, मल्टीप्लाई, सी क्या है 5 है, ठीक है, 5 है। अब आर की वैल्यू 1 है, ठीक है, यहाँ पे पावर 1 है, ठीक, आर क्या है 1 है, 1 + 1, ओके, -1 ब्रैकेट क्लोज बटे सी क्या है 5 -, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 8 सॉरी 2 की पावर 4 यानी कि 16 -1 यानी कि 15/1 इंटू 9 - 1 यानी कि 8/2 इंटू 25 -1 यानी कि 24/4। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2 4 जा 8, 6 4 6 जा, ठीक है, यानी कि 15 × 4 × 6, दैट मीन क्या आंसर आएगा 360। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 360 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो यही फार्मूला होता है, इसको अच्छे से आप देख सकते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है किसी भी एग्जाम के लिए, इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या पूछा है। तो ये फार्मूला हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर हमने निकालना सीख लिया, सम ऑफ फैक्टर निकालना सीख लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होता क्या है, आइए देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है, अब यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होता क्या, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होता है n की पावर n/2, ठीक है, ठीक, n का मतलब क्या होता है नंबर, नंबर क्या है यहाँ पे 120 है, ठीक है, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ फैक्टर। ओके, तो 120 में नंबर ऑफ फैक्टर कितना आया था, हाँ, हम भूल गए हैं, तो फिगर पे से निकाल लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि 3 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1, ओके, 4 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 60, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल टू क्या 60। ओके, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर 16 है और नंबर की वैल्यू 120 है, यानी कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर 120 की पावर 16/2 यानी कि 8, यानी कि 120
की पावर 8, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ फैक्टर क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, सम ऑफ फैक्टर क्लियर हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर भी क्लियर हो गया। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर देखो, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अब देखो यहाँ पे देख लेता हूँ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, यहाँ पे देखता हूँ, यानी कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होता है? पी प्लस क्यू प्लस वन, यानी कि जो पावर है उसी को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे पावर क्या है? 2 की पावर 3 है, क्यू क्या है? 1 है। ठीक है, पी क्यू एंड आर। ठीक है, पी क्यू प्लस आर, आर क्या है यहाँ पे? 1 है, यानी कि 1 यानी कि 5। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इज 5। ठीक है, और डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है? ठीक है, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है? डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर का मतलब कितने अलग अलग प्राइम नंबर है, तो एक अलग है, एक 1 है, 2 है, 3, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम है, तो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितने हुए? 1 2 3, यानी कि 3। ठीक है, कितने अलग अलग प्राइम नंबर हैं, बस उसी को बोलते हैं डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। ओके, तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर सीख लिया हमने, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हम देखते हैं। ओके, ना नंबर ऑफ क्या, क्या देखना है हमको? नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, ठीक, अभी हम देखते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। देखो, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर में क्या होता है? देखो, p मल्टीप्लाई क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। ठीक है, तो p हमारे पास यहाँ पे क्या है? p हमारे पास क्या था यहाँ पे? ठीक है, हम p हमारे पास क्या है? देखो हम लिख लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू क्या है? 3 है, q की वैल्यू हमारे पास 1 है, एंड r की वैल्यू हमारे पास भी 1 है। ठीक है, ओके, अब हम आइए समझते हैं। ठीक, देखो, यानी कि 120 जो है, 120 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर। ठीक, ठीक, यही है। अब देखो, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा? p की वैल्यू हमें क्या है? 3 है, यानी कि 3, q क्या है? 1 प्लस 1 इंटू आर क्या है? 1 है, यानी कि 1 प्लस 1, दैट मीन 3 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 12 इज द आंसर। ठीक है, ठीक, नंबर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या हो जाएगा? q प्लस 1 इंटू आर प्लस 1, यहाँ से p जो है रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो q हमारे पास क्या है? q हमारे पास है 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, दैट मीन 2 इंटू 2, यानी कि 4।
तो हमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर मिल गया। ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर का फार्मूला देखिए यहाँ पे ये है, हमने वहाँ पे समझा भी दिया। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा सब क्लियर हो गया। ओके, अब आइए देखते हैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है, ये लास्ट जो नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, ये तो फार्मूला है। अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं जो जो बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत जगह आप अगर इसको देखेंगे कई यूट्यूब चैनल पे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और बहुत सारी वेबसाइटों पर अगर क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तब भी आप बहुत कंफ्यूजन होगा समझने में। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा इसे ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब भी हम सम ऑफ इवन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम टू की पावर वन से। ठीक है, टू की पावर वन से। और जब हम सम ऑफ ऑड फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, जो टू की पावर होंगी सब उसको हम इक्वेशन से हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, जो हम हमारा 120 था हम उसी में देखते हैं। यानी कि 120 को हम क्या लिख सकते हैं, टू क्यूब इंटू थ्री इंटू फाइव। ओके, यही था। अब इसको हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ इवन है। तो क्या करना है, देखिए ध्यान से देखना। तो इसमें हमें क्या लिखा हुआ है, जब भी हम सम ऑफ इवन फैक्टर फाइंड आउट करते तो स्टार्ट फ्रॉम टू की पावर वन। दैट मीन क्या करेंगे, टू की पावर वन से स्टार्ट करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, टू की पावर टू लिखेंगे, प्लस टू की पावर थ्री लिखेंगे। ओके, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर थ्री की पावर सिर्फ यहाँ पे वन है, फाइव की पावर पे सिर्फ वन है। ठीक है, तो थ्री की जो स्टार्ट होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा, प्लस थ्री की पावर है वन। ओके, इंटू इंटू फाइव की पावर जीरो प्लस फाइव की पावर वन। मतलब जब भी हम इवन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, जो टू स्टार्ट होगा वो वन से स्टार्ट होगा, बाकी सारे नंबर थ्री की पावर मतलब जीरो से, जीरो पावर से स्टार्ट होंगे। जैसे थ्री, थ्री की पावर जीरो, और फाइव, फाइव की पावर, फाइव की पावर जीरो से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, एट हो जाएगा, फोर हो जाएगा, टू हो जाएगा। एट एंड फोर 12 एंड टू यानी कि 14। ओके, मल्टीप्लाई थ्री एंड वन इज फोर, फिर मल्टीप्लाई फाइव एंड वन इज सिक्स। ठीक, अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये 14 मल्टीप्लाई बाई फोर मल्टीप्लाई बाई सिक्स, इसका आंसर हमें 336 मिलेगा। ठीक, आंसर। और यहीं पे अगर हमें अगर सम ऑफ ऑड फैक्टर का कैलकुलेट करना हो, सम ऑफ ऑड फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो टू की पावर है सारे हैं, ठीक है, ये जो टू की पावर है इसको रिमूव कर देंगे। हमने क्या लिखा, रिमूव ऑल द पावर ऑफ टू फ्रॉम द एक्सप्रेशन। तो टू की पावर को हम रिमूव कर देंगे। ठीक, जैसे हम टू की पावर को रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू की पावर हम जितनी भी रहेंगे सब रिमूव कर देंगे, तो एक्सप्रेशन हमारा क्या बचेगा, थ्री की पावर जीरो प्लस थ्री की पावर वन मल्टीप्लाई फाइव की पावर जीरो इंटू फाइव की पावर वन। ओके, यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा फोर इंटू सिक्स, दैट मीन 24। ठीक, आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। वही क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखो समझाया है, 16। ठीक है, 16 और सम ऑफ इवन फैक्टर टू की पावर वन से स्टार्ट होता है, बाकी सब थ्री की बाकी सब जीरो से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जीरो से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, और मैक्सिमम पावर तक जाएंगे जो पावर दी होगी। जैसे यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, तो क्या हुआ, वन तक ही जाएंगे। ये
फिर इसको सॉल्व कर दिया तो 96 आ गया। सम ऑफ ऑड फैक्टर में 2 की जो पावर होगी सब रिमूव हो जाएगी, तो इसको हमने यहाँ पे देखो रिमूव कर दिया है, तो हमें 24 मिला है। ठीक है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल 360 को लेते हैं। ठीक है, अब जब 360 को लेंगे तो जब इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमको ये मिलेगा। ठीक, तो अगर हम सम ऑफ इवन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो जो 2 स्टार्ट होगा वो 2 की पावर 1 से स्टार्ट होगा, 3 स्टार्ट होगा 3 की पावर 0 से। तब जब आप सम ऑफ इवन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, देखो 2 1 से स्टार्ट हुआ, बाकी 3 0 से स्टार्ट हुआ है, 5 भी 0 से स्टार्ट हुआ है। फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे, और जब हम ऑड फैक्टर कैलकुलेट करेंगे 2 की पावर जो रहेगा उसको रिमूव कर देंगे, यानी ये वाला एक्सप्रेशन हम रिमूव कर देंगे। ठीक, रिमूव कर देंगे तो हमें सम ऑफ ऑड फैक्टर मिल जाएगा। ओके, तो हमने सारी चीज़ों को सीख लिया। ठीक है, सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, ये तो दोनों फार्मूला है, इसका भी यूज होता है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी अब हम कुछ एक दो एग्जांपल ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। बस एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, बाकी आप सब सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम ले लेते हैं। ठीक है, और इसी में सारी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, जिससे हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, और एक क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क दे देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन कैलकुलेट ऑल थिंग्स इन 360। ठीक है, ऑल थिंग्स का मतलब नंबर 1 क्या क्या कैलकुलेट करना है। नंबर 1 नंबर ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर। ओके, दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, और तीसरा क्या कैलकुलेट करना है, समा फैक्टर। ठीक, तीसरा क्या कैलकुलेट करना है, सम ऑफ फैक्टर। ओके, और चौथा क्या कैलकुलेट करना है हमको, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ओके, और पांचवा क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। ओके, और क्या कैलकुलेट करना है हमको, नंबर ऑफ 6 नंबर क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ठीक, और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, सॉरी, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैलकुलेट करना है, और फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है, 7 हो गया। एक नंबर पे क्या, सम ऑफ
इवन फैक्टर और फिर लास्ट हमको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्ट। इतनी चीजें हमको कैलकुलेट करनी है बस। हम इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, इससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और हमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। और एक क्वेश्चन हम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए देंगे, आप उसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब अच्छे से देखना, ठीक है। जैसे 360 है, 360 को हम ब्रेक करें तो 18 × 20, ठीक है। फिर इसको हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 9 × 5 × 4, यानी कि 2³ × 3² × 5, ठीक है। ओके जी, तो नंबर ऑफ फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। हम फार्मूला से जाएंगे, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला p+1 मल्टीप्लाई q+1 मल्टीप्लाई r+1, ठीक है। यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, 3 है, q की वैल्यू क्या है, 2 है, r की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक। p की वैल्यू क्या है, 3+1 मल्टीप्लाई q की वैल्यू क्या है, 2+1 इंटू r की वैल्यू क्या है, 1+1। अब इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे, 4 × 3 × 2 तो क्या आ जाएगा, 20, ठीक। आंसर। तो ये फार्मूला है नंबर ऑफ फैक्टर का, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, p+1 q+1 + r+1, पी फार्मूला होता है और उस फार्मूले में पी क्यू आर की वैल्यू रख देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर फार्मूला देखो, फार्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का, होता है n⁴ ठीक है। वेयर n = नंबर, नंबर क्या है, 360 है, और n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर होता है, नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर क्या है यहाँ पे, 24, अभी हमने कैलकुलेट किया, इस फार्मूले में रख लेंगे, 360⁴/2, दैट मीन 360⁴12, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो सम ऑफ फैक्टर क्या होता है, ठीक है। अब सम ऑफ फैक्टर फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर का फार्मूला, क्या होता है, देखो a⁴p+1 -1/a−1, ठीक, मल्टीप्लाई बाय b⁴q+1 -1 b−1 मल्टीप्लाई c⁴r+1 -1 मल्टीप्लाई c−1, ठीक, ये होता है फार्मूला। अब हमको p3 है, q2 है, r1, 3 2 1, यानी कि हमें p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू 1 है, और सारी, और a की वैल्यू 2 है, p की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 5, ठीक है।
अब इसी वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में हम रख देंगे, ठीक, और उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। आइए सॉल्व करके देखते हैं। ए क्या है, 2 है। पी क्या है, 3 है। 3 + 1 -1। ए -1 मतलब 2 - 1 मल्टीप्लाई, ठीक है। बी क्या है, 3 है। क्यू क्या है, 2 है। 2 + 1 -1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई। बी क्या है, 3 3 -1 3 -1 मल्टीप्लाई। सी क्या है हमारे पास, 5 है। 5 और क्या है, 1 है। 1 + 1 -1 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, C-1 यानी कि 5 - 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन देखो, 3 + 1 4 यानी कि 2 की पावर 4 यानी कि 16 16 - 1 यानी कि 15 ना, 15/1, ओके, मल्टीप्लाई। 3 की पावर 3 27 - 1 25 26, ठीक, बाई 2 मल्टीप्लाई 25 - 1 24/4। और इसको हम सॉल्व करेंगे 6 13 एंड 15 यानी कि 15 × 13 × 6। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए और आंसर को फाइंड आउट कीजिए, यानी कि 15 × 6 15 × 13 × 6 1170 1170, ये क्या होगा आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, P + Q + R। तो P क्या है, 3 है। Q क्या है, 2 है। R क्या है, 1 है। दैट मीन 3 to 5 5 5 1 एंड 6 6 आंसर हो गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर मतलब डिफरेंट प्राइम नंबर कितने हैं, तो दैट मीन डिफरेंट प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 3 है। 3 की पावर सॉरी 2 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर 2 है इंटू 5 की पावर 1 है। तो डिफरेंट प्राइम नंबर कितने हैं, 2 है, 3 है एंड 5, यानी कि 1 2 एंड 3, ठीक। तो यानी कि डिफरेंट प्राइम नंबर कितने हैं, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा, ओके। कोई प्रॉब्लम, आई होप नो प्रॉब्लम। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, इवन फैक्टर, ठीक है। इवन फैक्टर का फार्मूला होता है P ब्रैकेट में Q + 1 ब्रैकेट में R + 1। इसमें वैल्यू रख देंगे तो P की वैल्यू कितनी है, 3 है। Q की वैल्यू कितनी है, 2 है। R की वैल्यू 1 + 1 है, ठीक है। एक बार रीचेक कर लेते हैं, P Q Q Q Q R, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर आ जाएगा, यानी कि 3 × 3 × 2 दैट मीन 18, ओके। और फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ और फैक्टर में नंबर ऑफ और फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होगा, P को रिमूव कर दीजिए, दैट मीन Q + 1 इंटू R + 1, यही फार्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, Q की वैल्यू क्या है, 2 2 + 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई R क्या है, R हमारे पास 1 है। 1 + 1 दैट मीन 3 इंटू 2 दैट मीन 6, ओके। अब सम ऑफ इवन फैक्टर क्या होता है, देखो सम ऑफ इवन फैक्टर क्या होता है और सम ऑफ ऑड फैक्टर। यहाँ पे क्या है, 360 को हमने क्या लिखा था, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई
3^2 मल्टीप्लाई 5^1, ये एक्सप्रेशन में आता है। ठीक है, अब बोला है इवन फैक्टर। ठीक है, वी स्टार्ट फ्रॉम 2^1, 2^1, वी नॉट टेक 2^0। ओके, तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से थोड़ा देखना। देखो 2^1 से हम स्टार्ट करेंगे, 2^0 हम ले लेंगे, प्लस 2^2 प्लस 2^3। ओके, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 3^0 प्लस 3^1 प्लस 3^2 मल्टीप्लाई 5^0 प्लस 5^1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आंसर आएगा, हमें सम ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 1092 आएगा। ओके, हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसी तरीके से हम ऑड फैक्टर में क्या करेंगे, रिमूव द पावर ऑफ 2। ठीक है, 2 की कोई भी पावर को रिमूव कर देंगे। दैट मीन जहाँ पे हम क्या लेंगे, सिर्फ 3^0 प्लस 3^1 प्लस 3^2 मल्टीप्लाई 5^0 प्लस 5^1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 78। दिस इज द आंसर। ओके, अब हम आपके लिए एक होमवर्क देते हैं। ठीक, वो होमवर्क ये रहेगा कि आप क्या करेंगे, होमवर्क क्वेश्चन क्या है 150 में, फाइंड आउट आर 9 केसेस। ठीक है, ये जो 9 केसेस है आप इसको 150 में फाइंड आउट करेंगे। यही आपके लिए होमवर्क है, HW। ठीक है, और एक तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट था जो अभी तक हमने आपको बताया नहीं है, एक बार हम फिर से उसको आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो है कभी कभी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, ये सारी चीज़ें तो पूछेगा ही। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो पूछेगा ही। कभी कभी क्या करेगा, सम ऑफ इवन फैक्टर दे देगा और ऑल नंबर ऑफ फैक्टर दे देगा, दो चीज़ें दे देगा, तीसरी चीज़ें पूछ लेगा। ठीक उसी प्रकार से इस एक्सप्रेशन में भी कर देगा, दो चीज़ें दे देगा, तीसरी पूछ लेगा। तो इसको भी हम याद कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और और क्या इम्पोर्टेंट है, और ये सारे फार्मूलेज इम्पोर्टेंट हैं। इस फार्मूले को हम याद कर लेंगे। ये जो फार्मूला है इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही सारी चीज़ें जो हैं इतनी, ये इन्हीं को आपको इन्हीं पे फोकस करना है और इन्हें याद कर लेना है। इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आप कम से कम 10 से 20-25 क्वेश्चन आप अगर सॉल्व कर लेंगे इस टॉपिक पे, ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्प किया हो, ठीक है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से मैं कॉन्सेप्ट को लाता रहूँगा और आप लोगों की हेल्प करता रहूँगा। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू।